तो की आम्ही अखंड सत्याचा शोध चालू ठेवू. तो कधीही धर्मासारखा अंतिम सत्यावर उभा नसतो, तर सत्याच्या सातत्यावर उभा असतो. तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार को किसने चुनौती दी, क्या है बागेश्वर धाम बाबा के चमत्कारों से जुड़ा विवाद, महाराष्ट्र के अंधविश्वास निर्मूलन समिति की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कौन थे और किस कारण हुई इनकी हत्या, और अभी के जो करंट संस्थापक और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी कि राष्ट्रीय संयोजक कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की चर्चा। बागेश्वर धाम के बाबा, जिनका असली नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, जिन पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने लगाए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जगह जगह जाकर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। यहाँ वो माइंड रीडिंग जैसी ट्रिक्स अपनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा इस संस्था का कहना है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती भी दी थी कि अगर वो उनके बीच दिव्य दरबार लगाते हैं और चमत्कार करके दिखाते हैं तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने चमत्कारों की और जो दिव्य जो शक्तियां हैं उसकी लिस्ट भी धीरेन्द्र शास्त्री को थमाई थी कि ये चमत्कार जो है आप दिखाइए तो हम आपको इतने इतने रुपए का इनाम देंगे। अब आगे देखते हैं क्या है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। आखिर ये है क्या, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई। यह समिति अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इसका गठन 1989 यानी कि 1989 में हुआ था। इस समिति की स्थापना नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। आइए जानते हैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के बारे में विस्तार से। नरेंद्र दाभोलकर का जन्म 1 नवंबर 1945 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनके बड़े भाई जो डॉक्टर देवदत्त दाभोलकर थे वो पूना के विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु भी रह चुके थे, जबकि दूसरे भाई जो डॉक्टर दत्त प्रसाद दाभोलकर हैं वो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और विचारक हैं। काफ़ी पढ़ा लिखा और अच्छा बैकग्राउंड है मिस्टर दाभोलकर जी का। पत्नी इनकी सोशल वर्कर थी इनके साथ और बेटा भी डॉक्टर है, बेटी पेशे से वकील है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनने की बजाय उन्होंने सामाजिक कार्यों में यानी सोशल वर्क में खुद को अच्छे से झोंक डाला। अपने 3 दशक से भी अधिक के कार्यकाल में डॉक्टर दाभोलकर ने पोंगा पंडितों और जो दाम्भियों हैं उनका पर्दाफाश करने वाली कई सारी बुक्स का लेखन भी किया है। खासकर तथाकथित चमत्कारों के पीछे छिपी हुई वैज्ञानिक सच्चाइयों को उजागर करने पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है। एक बार अपने एक भाषण में दाभोलकर ने खुद विजय तेंदुलकर के साथ बातचीत की थी जिसका उन्होंने जिक्र किया था। तो स्वयं तेंदुलकर ने उनसे पूछा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि श्रद्धा या आस्था रखना लोगों की मजबूरी है। तब डॉक्टर दाभोलकर ने कहा था कि मुझे मजबूरी वर्ष आस्था रखने वालों से कोई आपत्ति नहीं है, मेरी आपत्ति है दूसरों की मजबूरियों का गलत फायदा उठाने वालों से। डॉक्टर दाभोलकर के कई प्रयास हैं जैसे कि धर्म के महिमा मंडन का विरोध, प्रदूषण के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी इन्होंने, जाति प्रथा का भी विरोध किया, अंधविश्वास और काले जादू इसका विरोध किया और कई सामाजिक कार्यों के लिए जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने अंधविश्वास और जादू टोना रोकने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर भी संघर्ष किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2009 को समिति के सदस्यों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को खून से पत्र लिखकर कानून बनाने की मांग की थी। डॉक्टर दाभोलकर की मराठी में लिखी गई कई किताबें हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद किया गया है, दोनों में ट्रांसलेटेड है बुक्स मराठी की। और इनकी जितनी भी किताबें हैं जो मैंने देखी हैं उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अंदर मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं किताबें। वर्षापूर्वी जगामध्ये आला आणि धर्माचा इतिहास या देशामध्ये 500 आहे आणि आपल्या देशाच्या घटनेत असं म्हटलंय की इट इज अ ड्युटी ऑफ एव्हरी इंडियन सिटीजन टू प्रमोट सायंटिफिक टेम्परामेंट. प्रत्येक कार्याच्या मागे कारण असतं.
त्याच्या मागे देव नसतो, दैव नसतो, नशीब नसतं. या देशामध्ये असं सांगण्यात आलं. तू ओबीसी आहेस, तुला एवढंच समजेल. तू दलित आहेस, तुला काही समजणार नाही. तू स्त्री आहेस, तुला शिकण्याचा अधिकारच नाही. जगातल्या सगळ्याच कार्यांच्या मागची कारण समजत नाहीत. जसं आज कॅन्सर का होतो याचं कारण माहित नाही, पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा नेहमीच नम्र असतो. तो असं मानतो की आम्ही अखंड सत्याचा शोध चालू ठेवू. तो कधीही धर्मासारखा अंतिम सत्यावर उभा नसतो, तर सत्याच्या उभा असतो. अंधश्रद्धेची खरी भयानकता ही आहे, मुलगी ज्यावेळी घरी येऊन सांगते की मी माझं लग्न ठरवलंय तो दुसऱ्या जातीतला आहे, तेव्हा तिचा शास्त्राचा पदवीधर असलेला प्राध्यापक बाप तिला असं म्हणतो की बेटी तूने ये क्या किया, पूरी खानदान की इज्जत खतरे में मिला दी. ती जर त्याला असं म्हणाली की अहो बाबा तुम्हाला माहित नाहीये का की आता सगळ्या माणसांच्या जीनोम मध्ये 99.97 पॅटर्न एकच आहे. दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें. अपने विचार, सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. धन्यवाद. नीच असतात.